तालिबान का मजीद असलाह पर कब्जा, शहरों के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जे। अफगान एहलकार हथियार डालकर फरार। तालिबान ने कंदहार, कुंदोज, तखार और बदख्शां के 20 अजला का कंट्रोल संभाल लिया। कुंदोज में 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। काबुल में अफगान फजाइया के पायलट को मार डाला। सूबे गजनी पर भी चढ़ाई, नौबाद पर कब्जा कर लिया। अमरीका का अफगान हुकूमत की कमजोरियों का एतराफ, सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर ने ओहदा छोड़ दिया। नए सरबराह जनरल केट मैकेंजी फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर से फौज की कमांड करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान की में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। कोशिश है काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए। अमरीका का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं अफगान तालिबान की जानिब से तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने वालों का आलमी ताउन दरकार होगा। इंसानी हुकूक की परवाह न करने वालों को ताउन हासिल नहीं होगा। कहा अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारतखाना वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू कर रहा है। अमरीका के लिए अपने आप को खतरे में डालने वालों की हिफाजत तरजीह है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सलखन नाले में तुगयानी, एक ही खानदान के 3 अफराद बहकर लापता, 10 से जायद मकान तबाह, 5 अफराद जख्मी। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद में नशीबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। चोनिया में बारिश के बायस सब्जी मंडी की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 15 जख्मी। वजीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, बारिश के पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बढ़ गया, पानी भी रुका हुआ जो अभी मेन रोड पे काला बोर्ड पे। सामान देखिए किस कदर परेशान होती है, हर किसी की गाड़ी बंद हो जाती है। पूरा रोड टूटा फूटा, आधा बना हुआ आधा छोड़ दिया है। पूरा हाल हुआ हुआ है, क्या करें। 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हुआ हुआ है। कराची में मानसून की पहली बारिश। गुज़श्ता रोज सुबह से दोपहर तक बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मरीर हॉल्ट और लांठी में भी करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। साइट एरिया में कंपनी की दीवार गिरने से मजदूर जान से क्या। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कुर्बानी का जानवर करंट लगने से हलाक। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, कई मकामात पर ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे लिंक रोड का पुल तेज रैले में बह गया। महकमे मौसमियात की आज फिर बारिश की पेशगोई। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों की तजवीज़ की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। वजारत दाखिला की जानिब से 20, 21, 22 जुलाई की छुट्टियों की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ईद तातीलात की मंजूरी आज काबीना इजलास में दी जाएगी। अगर यही तातीलात हुई तो ईद के तीसरे रोज लोगों को दफ्तर आना होगा। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ। नून लीगी रहनुमा ने खामोशी तोड़ दी। बोले जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते सियासतदान पिंडी की तरफ देखते और कहते रहेंगे हमें कंधा दो और इक़्तिदार में लाओ। हरफ़े आम में इस्टेब्लिशमेंट पिंडी को कहा जाता है, लेकिन इसमें सरकार, फौज, मीडिया और अदलिया भी शामिल हैं। हम जिन्हें इक़्तिदार के लिए आवाज़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका कब्जा बढ़ जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासतदान सहूलतकार ना बने तो कोई हमारी आईनी हुदूद पर कब्जा नहीं कर सकता। हमने कौम को नाकाम किया, आज रियासत के वजूद को खतरा है और हम बदतरीन बहरानों का सामना कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रात गए LOC के करीब इंतखाबी जलसा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं रात 12 बजे के बाद भी लोग LOC पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कश्मीरी भाइयों का वजीर आजम इमरान खान से मोहब्बत का इजहार है। मोदी को शादी में बुलाकर दावतें खिलाने वाले सर्जन जनरल को मरी की सैर करवाने वाले कश्मीर की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहना है भुट्टो ने मुल्क तकसीम किया और कश्मीरियों की तहरीक को नुकसान पहुँचाया।
नवाज शरीफ को फौज मुखालिफ कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारों पर तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को नवाज शरीफ के बयानी पर चलना होगा। इन लोगों के काम का नुकसान पाकिस्तान और कश्मीर के साथ इदारों को भी पहुंचा। मरीम नवाज का लीपा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, बोली वोट चोर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर नजर लगाए बैठा है। याद रखो मुस्लिम लीग नून और उसके शेर जाग चुके हैं। हमें तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटों को निकालना आ गया है। इमरान खान यहाँ आकर अपना वक्त जाया मत करना। आज़ाद कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो पूरी कर लें। आज़ाद कश्मीर में ये सब हारने और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम को आज़ाद कश्मीर में 5 जलसे करने की दरख्वास्त की है। वजीर आजम को 17 से 19 जुलाई तक 3 जलसे करने हैं। बोले तहरीक इंसाफ गैर जानिबदार और मुनसिफाना इलेक्शन की जामिन है। वजीर आजम ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के अज़्म का इजहार किया है। किसी पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनाती की दरख्वास्त की जा सकती है। तैयार ही नहीं है आके जवाब देने को। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाकी केसेस हैं, उनको लाइव दिखाने की इजाजत दें। शहबाज शरीफ के केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। वफाकी वजीरों की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीफ जस्टिस से अपील है शहबाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल केसेस लाइव दिखाने की इजाजत दें। ज़ाती अकाउंट से अरबों रुपए कहाँ से निकल आए, जवाब देने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं पंजाब की बड़ी खिदमत की है, अभी तो बेटों की जायदादें सामने आई हैं। शहजाद अकबर ने भी कहा FIA इंटरव्यू लाइव होने चाहिए। जब से इन्हें लंदन जाने नहीं दिया तो छुई मुई शरीफ बने हुए हैं। हमाद असर बोले साबिक हुकूमत ने सस्ते मुआहदे किए थे तो 1200 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे क्यों बढ़े। शहबाज शरीफ ने बिजली घर लगवाने के लिए भी घुटने पकड़े। ऑपोजिशन लीडर का दिलचस्प इंकशाफ। कहते हैं बास मुमालिक के घुटने पकड़कर बिजली घर लगवाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। नैब न्याजी गठजोड़ बिजली घरों में एक पाई की करप्शन ना निकाल सका। एक बात तय है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। इमरान खान न्याजी लोड शेडिंग का गुजरा हुआ जमाना वापस ले आया। कंटेनर पर खड़े होकर सस्ती बिजली देने का वादा किया था। महंगी बिजली पर जवाब देते हैं कि कैपेसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इजाफी बिजली है लेकिन तरसील के लिए ट्रांसमिशन लाइन नहीं। ख्वाबे खरगोश से जागें, खुद को ठीक ना किया तो इनकलाब आ जाएगा। अरबों की प्रॉपर्टी का सवाल बेगमात से पूछें। कारोबार में इजाफे का सलमान शहबाज से मालूम करें। 25 अरब की ट्रांजैक्शन का जवाब वकील देंगे। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने 25 में से एक सवाल का भी जवाब न दिया। FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार, जल्द अदालत में पेश की जाएगी। आसिफ अली सरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी से मुतालिक नैब की तहकीकात तेज। तफ्तीशी टीम का अमरीका से मजीद मालूमात लेने का फैसला। फ्लैट किसी और को मुंतकिल करने पर MLA लिखा जाएगा। नैब सराय के मुताबिक अपार्टमेंट 2007 में $5,30,000 में खरीदा गया। फिर आसिफ अली जरदारी ने मेरी एन नामी खातून को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। साबिक सदर ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत ले रखी है। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख भी नैब के रडार पर। DG नैब नजफ मिर्जा की ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश। तर्जुमान नैब का कहना है साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और दीगर के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में मुलव्वस होने के इंकशाफात हैं। सरकारी खजाने को $11 मिलियन से जायद का नुकसान पहुँचाया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना पाक फौज के जवानों के लिए खुसूसी अलाउंस 2021 की मंजूरी देगी। हलीम आदिल शेख की GIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे में शामिल। TLP को कलअदम करार देने पर जायजा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। इस्लामाबाद में नौजवान लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में भत्ताखोरी, ज्यादती समेत दीगर संगीन दफात शामिल। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर ने बताया, मुकदमे में उस्मान मिर्जा समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, 2 की गिरफ्तारी बाकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने ज्यादती की दफा शामिल करने पर वजाहत देते हुए कहा कि मुल्जिमान ने जोड़े को जिनसी ताल्लुक पर मजबूर करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा लड़की और लड़के के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए। मुल्जिम उस्मान मिर्जा के तमाम मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। पाकपतन में मुज़र सेहत पराठे खाने से मां और 4 बच्चों की हलाकत का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक जांबाग अफराद को घी में जहरीली गोलियां मिलाकर कत्ल किया गया। घी में जहर बच्चों के 2 कज़न ने वालिद की डांट से तंग आकर मिलाया। पराठे खाने से मां और बच्चों समेत 5 अफराद जांबाग हुए थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने घी में जहरीली गोलियां मिलाने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर में कत्ल की गई मॉडल नायाब की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन पर जख्म के निशान भी पाए गए। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। डकैती मज़ामत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आमद पर पाबंदी में 31 जुलाई तक तौसी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सी कैटेगरी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को आने की इजाजत होगी। पाकिस्तानियों को परवाज से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। कराची की बड़ी मवेशी मंडी में छोटे शहजादे ने धूम मचा दी। 3.5 फीट का बछड़ा बड़े बड़ों पर भारी। जो देखने आए उसे छोटा शहजादा भाई बड़े जानवरों की डिमांड गिराए। मुल्क में कोरोना के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,618 हो गई। 1,590 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.63 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 13,490 टेस्ट किए गए। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल कहते हैं, कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बशमूल फौज इंतजामिया से मदद ली जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।